क्लास 10th साइंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आज कराया जाएगा। जो बच्चे 2023 के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, ठीक है, वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, यहाँ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। जो श्वसन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, आप लोग विकल्प पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट द आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये हमारा ये पॉइंट राइट द आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, ये कैसा होता है? जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है वो कैसा रंग होता है इसका? तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से राइट द आंसर हो जाएगा हरा। जो हरा होता है ये 100% जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख सकते हैं कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो एक कह रहा है कि जो साग सब्जी होता है ये विघटित होकर कंपोस्ट जो बनना है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट द आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ 4 विकल्प दिया है तो ये राइट द आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ये राइट द आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट द आंसर हो जाएगा Fe3O4, ठीक है। ये जो लाल तप्त आयरन होता है उस पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है वो होता है यौगिक Fe3O4, ठीक है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। उत्पाद कौन सा बनता है? तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कि NaZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, ठीक है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो ये विकल्प देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से राइट द आंसर हो जाएगा कोयला। जो कोयला होता है वो बिना पदार्थ के जलता है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो आलू चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, ठीक है। तो उसमें जो भरी जाती है वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होता है श्वेत। जो श्वेत होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मतलब कैसी होती है, ठीक है। जो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मतलब कैसी होती है, ठीक है। यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है चमकीली उजाला, ठीक है, चमकीली उजाला की तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये 3 नंबर पे जो हमारा पॉइंट दिया है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl, ठीक है। उसके बाद AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कह रहा है कि अभिक्रिया है किस प्रकार की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 2 नंबर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। जो लौह चूर्ण पर तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है डालने से क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस आयरन एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो लेपित जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ठीक है। गैल्वेनीकरण जो होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, ठीक है, कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका धुएं का रंग कैसा होता है? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा, ठीक है। यहाँ जो भूरा होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग होता है, ऐसा भूरा दिखता है, ठीक है।
तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लोहे पर जंग जो लगता है, क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, तो यहाँ राइट द आंसर हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण जो होता है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? जो बुझा हुआ चूना होता है कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा CaOH2। ठीक है, जो ये होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया दिया है यहाँ पे, ये कह रहा है कि किस अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन जो अभिक्रिया होता है ये होता है, अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, CuO + H2, उसके बाद Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये होता है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होता है अपचयन। अपचयन होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अगला कंसेप्ट देखना है कि अगला जो चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर से मतलब अगला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जो कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो है। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।